एम्पियर सर्किट लॉ अगर हम बोले तो क्या था, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट। ये था एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, इसे हम कहां कहां लगाएंगे? सबसे पहले हम इसे इनफाइनाइट एक वायर पे लगाएंगे जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। इस पर निकालेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, एक वायर है ये, समझ गए, जिस पर आई करंट फ्लो करवा के ये पता करने का प्रयास करेंगे कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी। समझ पाए बात को? कोई दिक्कत यहां तक? इसके पहले क्या क्या कर चुके हैं? इसके पहले ध्यान से देखिए क्या कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाल चुके हैं? एक सर्कुलर लूप पर निकाल चुके हैं, उसके एक्सेस पर निकाल चुके हैं और उसके सेंटर पे निकाल चुके हैं। समझ गए? एक्सेस पे और सेंटर पे दोनों फॉर्मूले हमें याद हैं। अगर हम एक्सेस की बात करें तो ये फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन टू एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये था एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर आप कहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ पर सेंटर पर, तो यही फॉर्मूला आगे सॉल्व करके एक्स को 0 रखने के बाद हम पहुंचे थे म्यू नॉट अपॉन टू इंटू एन आई डिवाइड बाई ए, यहाँ तक पहुंचे थे। ठीक है, ये इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ये इसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ करती थी। और ये आप सबको बहुत अच्छे से आने लगा है, यही तो खास बात है यहाँ की बेटा। ठीक, चलिए अब अगर दो केस उनको अगर साथ में जोड़ करके बोले तो तीसरा केस पढ़ रहे हैं जहां पर हम कौन सा वायर कितना ले रहे हैं, एकदम सीधा इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी इस इनफाइनाइट वायर पे ये निकालना चाहते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो इस नियम से निकालना चाहते हैं। किस नियम से? एम्पियर के नियम से, है ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, किसको? इंटीग्रेशन बी डी एल को। ध्यान दीजिएगा, फिर अच्छे से लिख लीजिएगा आप अच्छे से, इंटीग्रेशन बी डी एल। ठीक है ना। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना, इसका मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस हैं इस प्रकार से मान लीजिए बनती जा रही हैं। तो आप देखें बी को बाहर कर दें तो कितना आ जाएगा, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है, ए। जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, ए। तो क्या आ जाएगा, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब पेरीमीटर, कितना हो जाता है पेरीमीटर, 2 पाई आर, आर मतलब ए। ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पर कितना, रेडियस कितनी है, ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है दिक्कत? है दिक्कत किसी को? नहीं है दिक्कत। अब इसके बाद क्या करें यहाँ पर, ये तो किसके लिए है, एक नंबर ऑफ टर्म्स हो तो, अगर ऐसे ही एन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए तो कितना हो जाएगा ये, बी इंटू 2 पाई इंटू ए इंटू एन। समझ पाए बात को? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अभी इसको इक्वल कर देते हैं, इसके किसके इक्वल, एन एन अभी इसमें नहीं करते हैं, इतना ही लिखिए। और इसको इक्वल कर देते हैं किसके, इस वाले इक्वेशन के, म्यू इंटू आई के। तो देखिए ध्यान से, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी इंटू 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहां से बी की वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई, हाँ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। अब एक काम करें, इसका 2 का इंटू करके 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट, अच्छा 2 का इंटू क्यों किए हैं देखिए बताते हैं पहले आप, म्यू नॉट अपॉन 2 टू ज़ा 4 पाई इंटू कितना आ जाएगा, 2 आई डिवाइड बाई ए, इतना कर लीजिए। ठीक है, ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके लिए? अगर एक कोई क्या है, ए रेडियस पे लॉन्ग वायर है तो, ठीक है, इसके लिए है। लॉन्ग वायर पे कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन ए। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स आप बढ़ाना चाहते हैं तो एन टाइम कर दीजिए इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अब ये पर सवाल नहीं, टू तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। अब सवाल ये, इसको क्यों ऐसा किए हैं, ताकि आपको बायो सेवर्ट के नियम में याद होगा कि बी इक्वल टू कितना आया करता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम कांस्टेंट को एक जैसा बनाना चाह रहे थे, इसलिए इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किए हैं, ताकि एक जैसा बन जाए इसके जैसा। ठीक है, नोट करें इसे, इसे नोट करना है।
अभी तक हमने क्या पता किया कि कोई एक वायर है, इस वायर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, जिस पर आई करंट फ्लो करवा रहे हैं, इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसका फॉर्मूला कितना आया, अभी आपने किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या आया, अपॉन आर या ए, जो आप लिखना चाहें, है ना, रेडियस। चलिए ठीक, ध्यान दीजिए। अब हम क्या पता करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम दो वायर को, अच्छा एक बात और बताइए, अच्छा ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा था, आपको याद है मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा था? एफ इक्वल टू कितना था, आई, कितना था, आई एल बी साइन थीटा। कितना था बेटा, आई एल बी साइन थीटा। ध्यान है, मैग्नेटिक फोर्स एक था मूविंग चार्ज पर और एक था मैग्नेटिक फोर्स। मूविंग चार्ज पर कितना था, वी बी डी साइन थीटा, ये था ना, क्यू वी बी, हाँ, और एक ये था। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम क्या जानना चाहते हैं इस सवाल में आगे, कि अगर इसके पास में एक और वायर इसी प्रकार से इनफाइनाइट वायर ऐसे रख दिया जाए, बहुत गंभीरता से देखना बेटा, एक वायर तो ऐसे है ही, एक वायर इसके साथ में और इसके पैरेलल इस प्रकार से रख दिया जाए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये, चूंकि समझिए बात का, ये भी एक फोर्स लगाएगा और ये भी एक फोर्स लगाएगा, और अगर दोनों का नेचर अट्रैक्शन नेचर हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगी बेटा, है ना, वायर करंट फ्लो कर रहे होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो समझ गए बात को यहाँ तक? तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी जो वैल्यू आई है बी की वैल्यू, इसे उठा करके देखिए, एक बात, जितना फोर्स यहाँ लगेगा उतना ही फोर्स यहाँ लगेगा, तो आपको पता ही है, एवरी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, बस उसका डायरेक्शन अलग होता है ना। तो F1 F2 बराबर होगा, बस अंतर इस चीज का होगा कि अगर F1 प्लस में है तो जो F2 की वैल्यू होगी वो भी माइनस में होगी, बस इतना अंतर है, बाकी दोनों बराबर होगी, F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो हम कोई भी एक वैल्यू निकाल देते हैं, F1 की वैल्यू निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसमें करंट अलग अलग फ्लो करवा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि कौन से वाले वायर की बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि ये वाले वायर पे I1 करंट फ्लो कर रहा है और इस पर I2 करंट फ्लो कर रहा है, ताकि आप अच्छे समझ पाएं कि इसकी बात हो रही है, इसकी बात है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। हाँ, तो अभी अगर ये वाला फॉर्मूला अगर हम पहले वाले के लिए निकाले हैं तो हम, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर I1 कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, I1, क्योंकि इस पे करंट अब I नहीं I1 करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और उसके बाद जब हम यहाँ पर F2 पर कितना फोर्स लगा ये निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, F2, तो इसके लिए यहाँ पर कर देना चाहिए I2। यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, I2, मतलब उस दूसरे वाले पर कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, बड़ा आसान है, और थीटा की वैल्यू क्या कर दीजिए, कितना, 90 डिग्री कर दीजिए, क्योंकि जीरो करने से जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कर देते हैं थीटा की वैल्यू, 90 डिग्री। तो पहले तो ये हो जाएगा F2 इक्वल टू I2 LB, कितना, बस हो गया, क्यों, साइन 91। और यहाँ पर F2 इक्वल टू I2 इंटू एल इंटू बी की वैल्यू, वो जो वहां पर आई है कितनी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अगर आप 2 पाई लिखते हैं तो इस 2 को हटाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, क्योंकि ये 2 से ये कट जाएगा, बचेगा 2 पाई, इसलिए। समझ गए? तो हम ऐसे लिख देते हैं, काट काट देते हैं, उसको काट के लिख देते हैं, और क्या बचा फिर ऊपर, I1 डिवाइड बाई आर, इतना ही बचा ना। चलिए और अच्छे से लिखते हैं इसको थोड़ा सा, F2 इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई को पहले लिख देते हैं, और I1 I2 थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 1 के बाद 2 आर कर देते हैं, और साथ में जो L है इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू I1 I2 डिवाइड बाई आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये क्या निकाले हैं हम, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या निकाले हैं ये, मतलब 1 मीटर की लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा ये निकाल लिए। पूरे वायर पे तो हमने निकाल सकते थे ना, इनफाइनाइट वायर था ये वायर, कितना, इसकी लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट थी, तो उस पर कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, पर यूनिट लेंथ एल से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 1 मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा ये हम यहाँ से बता सकते हैं। समझ गए, पर यूनिट लेंथ इतना फोर्स लगेगा। समझ में आ गई? अच्छे समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? फिर से एक बार देखिए क्या पढ़े हैं। पहले हम पहले हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हैं, ठीक है, फोर्स पहले पढ़े थे मूविंग चार्ज का, उसके बाद फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये था। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बायो सेवर्ट जी का नियम, याद है आपको, वो पढ़े थे। फिर उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम लगाना सीखे थे कहाँ पर, सर्कुलर लूप के एक्सेस पर,
फिर सर्कुलर लूप के सेंटर पर, फिर उसके बाद एम्पियर का नियम पढ़े। एम्पियर जी का नियम कहाँ पे लगाए हम पहले? एक ही नियम अभी लगा पाए, कहाँ पर? एक वायर पे लगाए, इनफाइनाइट वायर पे लगाए थे, जिसका फॉर्मूला कितना आया था ये, ठीक है। और फिर एक और वायर लेकर आए और दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा वो पता कर लिए, ठीक है। बहुत अच्छे समझते रहिएगा, तभी समझ में आएगा चैप्टर। नहीं समझ में नहीं आया क्या हो रहा, नोट कीजिए इसे। अभी तक एक बार फिर से याद दिलाते हैं आपको। देखिए सुनिए क्या किए थे। एक बार हम एक सर्कुलर लूप के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी केबल कह देते हैं इसको, और एक बार सेंटर पर पता कर लिए, एक बार इनफाइनाइट वायर पे पता कर लिए, एक और वायर ले आए, इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा वो पता कर लिए। अब सुनिएगा ध्यान से। अब ये जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उठा करके और इसको एक क्वाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसको? क्वाइल के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, तो ये मान लेते हैं कोई एक वायर पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लेंथ है इसकी, और इसको हम वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वायर को मतलब कैसे, क्वाइल, तो एक ये क्वाइल बन गई, और ऐसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स को क्वाइल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप इसमें बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, और इतना ज़्यादा बढ़ाएं कि इसका जो डायमीटर है वो इतना कम हो जाए, इसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ध्यान दीजिए, समझ में आया आपको? मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? ये जो बना हुआ है इसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से कोई भी अगर क्वाइल आप बनाते हैं, इस क्वाइल को हम फिजिक्स में सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? समझ गए बात को? लिख लें इसे। फिर इसके बाद हम इस सोलेनॉइड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये पता करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, बनाइए, नोट कीजिए। ध्यान दीजिए बेटा, बनाते हैं एक सोलेनॉइड, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कहीं भी देखिए, समझिए ध्यान से, एक कोई भी इस प्रकार से सोलेनॉइड बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इस पे मान लेते हैं कि कोई आई करंट फ्लो करवा रहे हैं, इस पे कितनी करंट? आई करंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक रीजन ले रहे हैं जहाँ पर हम पढ़ेंगे, मात्र इस रीजन पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और नाम इसका कुछ भी दे सकते हैं। देखिएगा, नाम हम जिस हिसाब से देंगे उसी हिसाब से हम डेरिवेशन करेंगे, आगे इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ए बी सी और डी, इस प्रकार से नाम दे रहे हैं इसका, ठीक है। ये क्या चीज़ है समझ गए? इसके एक्सेस से जो लाइन जा रही है ना, ये यहाँ से, किसके? सोलेनॉइड के जो एक्सेस से लाइन जा रही है, सोलेनॉइड को हिंदी में परिनालिका कहते हैं। तो अगर कभी कोई आपके सामने हिंदी में परिनालिका कहें तो आप समझिएगा इसी की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लगाएंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम से हम इसे पता करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। एम्पियर का नियम क्या कहते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, पहले इसे सॉल्व कर लें, किसे? इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल को। तो ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा ये, बी को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डी एल, डी एल मतलब लेंथ। तो समझिएगा ध्यान से बेटा, बी इंटू, यहाँ पर चार लेंथ हमारे पास हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है ए से लेकर बी तक, एक है बी से सी तक, सी से डी और डी से ए। तो हम इसे अलग अलग करेंगे, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी से सी डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से डी डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी से वापस ए डी एल। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी। अभी एक बात और समझिए ध्यान से, देखिए, ये केवल यहाँ पर हम ए बी वाला रखेंगे, बाकी सब जीरो कर देंगे, ए बी वाला मात्र रखेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा, बी इंटीग्रेशन ए से बी इंटू डी एल, और ये ए से बी वाले की लेंथ मान लेते हैं एल है। कितनी है? एल लेंथ है, ताकि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को भी एल कर दें। तो कितना जाएगा ये, बी इंटू एल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अगर इसी पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना कर दें, एन, तो कितना जाएगा, बी इंटू एन इंटू एल, और आई करंट जो फ्लो करवा रहे हैं उसको भी इंटू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो एल जैसा नजर आ रहा होगा आपको, तो एक को हम आई ऐसा लिख देते हैं,
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको उठा करके ले जा करके इस पे रखते हैं, कहाँ पर? एक में, और इसको दो को रखते हैं, क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा बेटा? म्यू नॉट आई इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा? बी इंटू एन इंटू एल इंटू आई, आई से आई हटा दीजिए, तो म्यू नॉट इंटू बी इंटू एन इंटू एल हो जाएगा। ये यहाँ ले जाके छोड़ देना इसको। समझ में आ गया इतना? कर पाएंगे? नोट करें इसे?